चारों से वहाँ किनारे से रस्सी में बांधो पहले, रस्सी में दिखे आप न जाओ कहीं रस्सी में बांध लेना। डॉक्टर साहब बोला डॉक्टर साहब आ जाएंगे यहाँ सही ढंग से ले आवा, सही ढंग से आराम से लावा, आराम से पकड़ो पकड़ो पाँव पकड़ो और आदमी पकड़ो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती साबित। एक कहावत है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, वो दृश्य आप सबके सामने आ गया है। जी हाँ, कई पास 9 साढ़े 9 बजे के आसपास यहीं ग्रामीण जनों के द्वारा प्राप्त हुई है और उसके पश्चात मैं 11 बजे के आसपास वहाँ से चल दिया हूँ। 12-1 बजे तक मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि पूरा प्रशासनिक अमला, SDM साहब और तहसीलदार साहब और ये क्रेन वगैरह सब पूरा काम चालू किए हुए थे और जब आया तो मुझे संतोषप्रद काम लगा। और ये बात ज़रूर है कि ये बोर कैसे छूटा हुआ था, किसका है, कैसे है, क्योंकि पूरे प्रशासन ने पहले तो सर्च आउट किया था, लेकिन मैं जब आया यहाँ पर तो देखा कि वहाँ पर पहले झाड़ियाँ उड़ियाँ थी, कटरा दिया गया था और वो विजिबल नहीं था असल में। और फिर भी ये जिम्मेदारी तो संबंधित व्यक्ति पर जाएगी, किसी न किसी के ऊपर, कि किस व्यक्ति ने ऊपर लेवल तक ये बात कह दी कि यहाँ पर कोई भी बोर खाली नहीं है, क्योंकि और सर्च करना चाहिए। ग्रामीण वासियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। मैं यहाँ पर आया तो बात किया, लेकिन संबंधित अभी एक विषय आया कि शायद सचिव को या कि किसी अन्य को जानकारी थी। अब वो बाद में जांच में आएगी विषय कि किसको जानकारी थी। और दूसरा बात यह है कि ये जिसकी ज़मीन है, पूरी तरीके से जिम्मेदार वो व्यक्ति हैं जिनकी ज़मीन है और ये 50-60 पूर्व का की कराया गया ये बोर है। केसिंग पाइप निकाल ली गई थी और उसके बाद उसको खाली छोड़ दिया गया था और संबंधित व्यक्ति यहाँ पर शायद रहते भी नहीं हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको ये संज्ञान में होना चाहिए कि ऐसा कुछ है। अगर हमारे द्वारा किया गया है तो प्रशासन को भी सूचित उनके द्वारा किया जाना चाहिए था। ये बताइए कि 14 अप्रैल 2024 जो कलेक्टर प्रशासनिक स्तर से आदेश हुआ था, क्या आपके स्तर से ऐसा कर्मचारियों को लिखा गया है कि ऐसे जो डेंजरस चीज़ हों उनको रोक लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं? ये तो सीधा कलेक्टर मैडम के द्वारा ही लिखा गया, पूरे प्रशासनिक अमले को लिखा गया। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग खुद भी ढूंढते रहते हैं कि ऐसे कहीं पर बोरवेल कहाँ पर मिले। मैंने कई पॉइंट बतलाए भी और उनको जो है कवर अप भी किया गया, लेकिन ये किस प्रकार से छूटा हुआ था, रोड के किनारे ही है। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आग लगी थी तो मैं यहीं पर इसी पॉइंट पे आया था, लेकिन ये चर्चा नहीं हुई। और लोगों से मैंने पूछा भी जो यहाँ के रहवासी हैं तो उन्होंने भी कहा कि जानकारी में नहीं था हम लोगों के, वहाँ पर झाड़ फूड़ घास फूस था और झाड़ियाँ उगी हुई थी, तो इसलिए वो संज्ञान में नहीं था। बकरा कुछ न कुछ पत्ती खाने के लालच में वहाँ पर वो गिर गया, ये दुर्घटना घट गई। ऐसी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप भविष्य में आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी लोग ज़मीन के मालिक हैं उन्हें सबसे पहले ये चीज़ पता है कि हमारे ज़मीन में बोर हमारे द्वारा किया गया है या किसी और के द्वारा। बोर के अलावा भी छोटे छोटे कुएँ होते हैं, पान के बरेज होते हैं, वो भी जो है कई जगह पे मैंने उनको देखा है। तो संबंधितों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उसकी उपयोगिता है तो ठीक है और उसको आप बाउंड्री करा के रखें, और अगर वो उपयोगिता में नहीं है तो संबंधित प्रशासन को, जो सबसे पहले जो ग्राउंड ज़ीरो पर सचिव होता है, सेक्रेटरी GRS होता है, उनके माध्यम से आप सूचना दीजिए। वो बात संबंधित विभाग के अधिकारियों, बड़े अधिकारियों तक जाएगी और ऐसे जो घटना स्थल हैं जहाँ पर जान तो किसी की भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, जैसे आपने मनिका गांव की बतलाई, पूरा प्रशासन वहाँ पर पूरी सक्रियता से लगा रहा और ठीक उसी प्रकार से जब मुझे जानकारी हुई तो मैं भी यहाँ पर घटना स्थल पर मौजूद हूँ और जब तक ये पूरी रेस्क्यू टीम अपना कंप्लीट कार्रवाई नहीं करती है मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। क्या प्रथम दृष्टिया कितने गहराई पर है ये बकरा? कुछ ये लगभग 18-20 फीट के आसपास में है। ऐसा जानकारी हुई? हाँ, जानकारी है और शुरू में आकर के मैंने देखा उसको और उससे जो है बांस की बल्ली से मतलब नीचे टच भी किया गया और उसके पैरेलल ही एक अलग से जो है बोर किया जा रहा है JCB द्वारा और नीचे जाने पर उसको पैरेलल सब्बर और गैंती से खोद करके उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कला में एक पुराने बोर में बकरा गिर गया, ऐसी सूचना मुझे मेरे तहसीलदार साहब आए बताया। हम लोग तुरंत वहाँ से फिर यहाँ आए और जनपद के विभाग के कर्मचारियों को सूचित किया गया, वेटनरी वालों को सूचित किया गया कि उसके रेस्क्यू में जो भी किया जा सकता है उसको जल्दी करके बचाया जा सकता। बचाव पक्ष लगा है। ये बताइए 14 अप्रैल 2024 को पनिका गांव के उस पर कलेक्टर और कमिश्नर का ये संयुक्त आदेश था,
कि डेंजरस जिनमें दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ऐसी गहरी बावली, कूप और ये बोर है, चिन्हित किए जाएं, उसमें कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी कृषि विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग। उस पर अभी तक क्या कोई ऐसे चिन्हित हुए हैं कि ऐसे जो दुर्घटनाकारी स्थल हैं उन पर क्या होगा? नहीं, खुले हुए बोर के संबंध में एक सर्वे कराया गया था ग्राउंड लेवल पे। कितने पाए गए? उसमें जनपद जो है वो नोडल विभाग के रूप में था। अब टोटल कितने पाए गए ये जानकारी मेरे संज्ञानता में भी नहीं है, लेकिन सर्वे करा करके और बंद भी कराए गए थे। इस तरह के कुछ पुराने बोर थे जिनकी जानकारी नहीं हो पाई थी, इसलिए ऐसा हुआ। ये तो रास्ते में है, रोड के बगल में है। हाँ, रास्ते में रोड के बगल में है, लेकिन वो ढका हुआ था, लोग बता रहे थे घास नहीं, वो तो वगैरह। खुला ही है, अभी भी खुला था, खुले में ही खुला गिरा। है। जी, क्योंकि उसमें कोई पाइप तो कड़ी नहीं थी। इस घटना के पहले हम लोगों के द्वारा ये प्रयास सब जगह किया गया था कि जितने भी बोर अगर ऐसे कोई खुले हुए मिलते हैं तो उन्हें तत्काल बंद करवाया जाए, और सबको ये सूचना भी दी गई थी। इससे अभी जब यहाँ हम आए हैं तब पंचायत में हमारे APO साहब भी हमारे साथ हैं, और जितने भी जन समुदाय हैं उन्होंने भी ये बतलाया कि चूँकि बोर ढका हुआ था, उसमें झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, और उसको बच्चे को निकालने के लिए बकरी के उसको सब साफ सफाई की गई। इसलिए सबका यही था कि इसकी जानकारी इस गांव में पहले किसी को नहीं थी, और इस वजह से इसकी सूचना गांव वालों ने नहीं दिया था। हमने सबसे अनुरोध भी कई बार जब भी हम गांव में भ्रमण करते हैं तो करते हैं कि हमें जानकारी दी, ऐसे कोई भी अगर स्थल है तो उन्हें ताकि बंद भी करवाया जा सके। कोई अभी तक जानकारी क्या आपकी टीम जो है पटवारी या राजस्व अमला जमीनी स्तर का क्या ऐसी रिपोर्ट दिया है कि कितने बोर कूप ऐसे हैं जो मुड़ेल अभी नहीं बनी? जगह जगह पे जहाँ जहाँ हमें सूचना प्राप्त हुई है, एक अभी नई गढ़ी में ही एक नज़दीकी ग्राम है जहाँ हमें पहले सूचना मिली थी कि वहाँ पे बोर है और वो सही ढंग से उसको नहीं कवर किया गया है। संबंधित व्यक्ति को उसी दिन सूचित किया गया और पंचायत की मदद से उसी दिन उसका पक्का उसको हर प्रकार से सुरक्षित करवा दिया गया। टीम ने बकरा बाहर निकाला है, उसका परीक्षण किया गया, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी भी प्रकार की कोई उसमें दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर नॉर्मल है, रिस्पायरेशन नॉर्मल है और चीज़ें ठीक है, वो स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। कितने घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला सर? ये लगभग चला सुबह 9 बजे से लेके अभी तक चला है। ये इस समय 4 बज रहा है, 4:30 बज रहा है। ये लोग काम कर रहे थे और अभी निकला तो उसका परीक्षण किया गया, बकरा पूरी तरह से स्वस्थ है। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर सुनील यादव हमारा नाम है, ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर नई गढ़ी में।